नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मुंबई आगरा हाईवे जाम कर दिया गया है। बड़ी संख्या है, किसानों की भीड़ है, सैलाब सा है। और सरकार की मनमानी के खिलाफ मोदी जी, किसान हितैषी मोदी जी का सच बताते हुए इन्होंने हाईवे जाम किया है। हालांकि 6,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने रोका, वहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पस्त हो गई, रोक नहीं पाई इस कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये है कि किसानों के साथ राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की टीम भी है और लीड कर रही है वो। अब वक्त नहीं रहा, बार बार किसान आंदोलनों में कहा जाता रहा, पहले किसान आंदोलन के प्लेटफॉर्म से भी कहा जाता था कि हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि दूरी बरकरार रहे, हमारा मंच गैर राजनीतिक रहे। लेकिन वो आदर्शवादी दौर गुजर चुका है, बीते जमाने की बात हो गई है। आपको हक की लड़ाई उससे लड़ना है कि जो आपको मारेगा और रोने भी नहीं देगा। जहां पर नैतिकता पनाह मांग रही है, नैतिकता गुफा में जाके छुप गई है, वो खुद ही सामने नहीं आ रही है कि अगर नैतिकता सामने आई तो उसी का वध कर दिया जाएगा। ऐसे दौर में ये राजनीतिक लोग दूर रहे, किसानों का आंदोलन प्योर रहे, गैर राजनीतिक रहे, नैतिकता कायम हो, ये सब दौर से कुछ नहीं, लाठियों के सिवाय कुछ मिलना जुलना नहीं है। खैर, यहां भी उत्पात पुलिस का देखा गया है, पुलिस ने उठा के बसों में ठूंस दिया, भर दिया। लेकिन ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर हमारे लिए। आपको एक मतलब मैं सर्च कर रहा था, खबर आप तक लाने के लिए 10 चीजें उसमें निकालनी पड़ती हैं हमें। तो एक जो महाराष्ट्र से ही जो है मीडिया हाउस संचालित होता है, उस पर सिर्फ हेडलाइन मिली, बाकी मैं सर्च कर लिया, कहीं हेडलाइन ही नहीं मिली, खबर नहीं मिली। इसलिए मेरे लिए खबर है क्योंकि जिस खबर को खा गए, जिस खबर को दबा गए, उस खबर को हम निकाल के लाए हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों के किसान ये देखें, समझें क्या चल रहा है और अपने हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन कौन घर बैठा हुआ है। भाऊ को लाइए, फिर मैं खबर दिखाऊंगा आपको। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन लाओ, एक ही है, वही दिखा दो। नासिक में प्याज किसानों का महा आक्रोश, सबसे बड़ी प्याज मंडी है ये। महा आक्रोश, मुंबई आगरा हाईवे जाम, रोहित पवार सहित कई बड़े नेता पुलिस हिरासत में। इन बड़े नेताओं में कई मतलब जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत सब हैं, हर्षवर्धन सबकाल और दानवे, सब वहां पाए हुए हैं, मतलब मौजूद हैं। और जाम की स्थिति, अभी ताजा हालात क्या है, लेकिन अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक जाम के हालात वहां पर बने हुए थे, पूरा का पूरा बंद था। जरा मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा दूं, जो वहां के फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ फिर ट्वीट दिखाएंगे, फिर चर्चा चलेंगे। विजुअल्स भी कहीं नहीं, कहीं मौजूद नहीं थे। ये विजुअल तो हम लेकर आए हैं, रोहित पवार के फेसबुक ट्विटर पर लाइव किया गया था वहां से। ये देखिए, अंबादास दानवे का ट्वीट है, मराठी में है भाऊ, मराठी में है, जरा आप हिंदी में पढ़ के बता दीजिए। शिवसेना के बड़े नेता है अंबादास दानवे। मी उठू जरा. कांद्याला हाँ, हमी भाव मिळालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या घामाला न्याय मिळालाच पाहिजे. प्याज के लिए मिनिमम प्राइस मिलनी चाहिए और किसान जो अपना पसीना बहाता है उसको न्याय मिलना चाहिए. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड कृषी बाजार समिती येथून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या काढण्यात आलेला क्रांती महामोर्चा मुंबई महामार्ग चौफुली येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. नासिक जिले का चांदवड कृषि उत्पन्न बाजार समिति के वहां से जो प्याज उत्पादक लोग हैं, मतलब किसान हैं, उन्होंने महामोर्चा निकाला, मुझे महामार्च निकाला और वो मुंबई आगरा महामार्ग पे चौफुली जो जगह है जहां पे क्रॉसिंग होती है, वहां पर भयानक रूप से किसान इकट्ठा हुए हैं और अब आंदोलन कर रहे हैं. हजारों शेतकऱ्यांच्या उपस्थित सरकार विरोधी तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. हजारों किसानों के बीच में किसानों ने सरकार के विरुद्ध अपनी नापसंदी व्यक्त की.
कांद्याला योग्य दर, निर्यात बंदी उठवणे आणि शेतकऱ्याला आर्थिक मदत केंद्र व राज्य सरकारांनी करावी अशी मागणी। प्याज को योग्य दर में रेट मिलना चाहिए, प्राइस मिलनी चाहिए उसको। निर्यात जो प्याज जा रहा था उसके ऊपर जो बंदी सरकार ने टेम्पररी लगाई उसको उठाना चाहिए, यानी खुला कर देना चाहिए। और किसानों को आर्थिक मदत केंद्र या राज्य सरकार ने करनी चाहिए, ये मांग थी। कांदा उत्पादक शेतकरी आज प्रचंड आर्थिक संकटात असून शासनाने तातडीत ठोस निर्णय घ्यायची गरज आहे। प्याज उत्पादक किसान जो है वो भयावह आर्थिक कुचक्र में फंसा हुआ है, संकट में फंसा हुआ है। शासन को चाहिए कि तुरंत कुछ ठोस निर्णय ले ताकि उसकी मदद की जाए। आशीष जी। अगला ट्वीट रोहित पवार। अच्छा, रोहित पवार का ट्वीट से पहले देखिए फोटोग्राफ्स आ गए हैं। रोहित पवार का ट्वीट भी है। ये सब जिनको गिरफ्तार किया गया, ये देखिए, ये विजुअल रोकिएगा, फोटो रोकिएगा। मैं कह रहा था ना, आप सैलाब देखिए हाईवे पर, आपकी नजर इस फोटोग्राफ में देखिए, जहां तक जा रही है पूरा का पूरा ठसाठस भरा है। तब जब हजारों की संख्या में किसानों को आने ही नहीं दिया गया, बाहर ही रोक लिया। ये भी एक महाराष्ट्र में, हालांकि हर जगह, यूपी में तो खैर हर चीज का लैब है, प्रयोगशाला है, लेकिन महाराष्ट्र में इस फॉर्मूले को कई बार सफलतापूर्वक मुझे लगता है आजमाया जा चुका है। एक बार नागपुर की घेरेबंदी की थी किसानों ने, तब भी बहुत सारे लोगों को बाहर, मतलब अपने अपने जिलों से जब वो चले थे, मूवमेंट हुआ था, वही रोक दिया गया, वही ब्लॉक कर दिया था, वही ब्लॉक कर दिया था कि वो पहुंचने ना पाए। ये मोदी सरकार, देखिए मोदी जी दमन के नए नए तरीके इजाद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस दौर में पिछले 12 साल में अगर वाकई क्रिएटिविटी आपको देखनी है तो आप दमन में क्रिएटिविटी देख सकते हैं। सड़कों में कीले चुभा दो, गाड़ दो, आदमी चल ना पावे, टायर उसमें बर्स्ट कर जाए। सड़क पर आप 30-30 फुट ऊंचे बोल्डर लगा दो, 30-30 फुट ऊंचे बोल्डर लगा दो, बंद कर दो। मतलब ये सब चीजें भारत में तो कम से कम हमने कल्पना नहीं ही की थी, वो सब मोदी जी दिखा रहे हैं। जो आप कल्पना नहीं करते हैं, मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। जरा विजुअल पर आप आ जाते हैं, एक विजुअल दिखाते हैं, फिर चर्चा पे चलेंगे। एक विजुअल देखिए जरा, जो पूरा हाईवे बंद किया। विजुअल चलने दीजिए, विजुअल लोग देखें, चलने दीजिए, विजुअल देखिए। सवाल पे मैं चलूंगा। ये सब विजुअल मिल भी नहीं पाता, रोहित पवार ने लाइव किया, तो रोहित पवार को इसके लिए तो धन्यवाद कि कम से कम उनके जरिए हम देश को ये खबर दिखा पा रहे हैं विजुअल के साथ, नहीं तो हम विजुअल के साथ दिखा भी नहीं पाते इस खबर को। इस प्रोटेस्ट में जो ये बंद किया है, इसमें कौन कौन है मैं नाम बता दूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल हैं, शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे हैं, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख हैं, वही अनिल देशमुख जिनको 100 करोड़ के चक्कर में जेल में डाल के रखा था, शिवसेना यूबीटी के अंबादास दानवे, सारे मतलब अलग अलग पार्टियों के, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना, इन सबके जो टॉप के नेता हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद थे। और रोहित पवार, अंबादास दानवे, हर्षवर्धन सपकाल, इन सबको फिर पुलिस ने उठाया, पुलिस ने सबको उठाया, तीनों मतलब अपने अपने पार्टी के दिग्गजों को, तीनों को उठा लिया। भाऊ ये डिमांड पर जरा हम पहले चले, पहले वजह पर, ताकि बाकी किसान खाली प्याज नहीं, फिर आलू, गन्ना, कपास, सोयाबीन, मक्का सब समझ पावे कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये क्यों जाम किया, क्यों हाईवे बंद किया, वजह क्या थी इसके पीछे? मैं आपको बताता हूँ आशीष भाई, भारत में जितना प्याज किसान उगाता है उसमें से 90% प्याज जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, इन राज्यों से आता है। ठीक है, कुल जितना प्याज महाराष्ट्र में उत्पादन होता है उसमें से 30 से 35% प्याज अकेला महाराष्ट्र से उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, सातारा, जलगांव ये प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जहां प्याज की उगाई होती है।
मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है, लेकिन उसके यहाँ रबी क्रॉप जो होता है विंटर वाला, उसमें प्याज आता है। खरीफ प्याज कर्नाटक में जरूर आता है, लेकिन तीसरे नंबर पे है। गुजरात में भावनगर और महुआ 2 जिले हैं जहां प्याज आता है। ये मैं प्याज की आपको पहले इकोनॉमी बताता हूँ। वर्तमान में बढ़ते हुए खर्चे और सारी चीजें जोड़ के प्याज की लागत जो है खेती में, वो करीब करीब 1500 रुपए के आसपास बैठती है पर क्विंटल, यानी 15 रुपए किलो के आसपास बैठती है। और किसान की अपनी मेहनत और बाकी खर्चे जोड़ के ये 2000 पड़ती है। यदि किसान को 2000 का रेट मिलता है मार्केट में, 2000 का पर क्विंटल या 20 रुपए किलो का यदि रेट मिलता है, तो किसान को वो फसल अपने खेत में ही बेचने में नुकसान नहीं है। मतलब 20 रुपए खर्चा हुआ 1 किलो पे, कोई आके आपका प्याज खेत से उठा के ले गया, 20 रुपए में निकल गया। वो मार्केट तक जाके यदि बेचना है उसको, तो कम से कम 25 रुपए का उसका रेट मिलना चाहिए, ताकि कुछ तो घर ले जाए अपने पूरे सीजन के लिए। ये इकोनॉमिक्स है। उसमें क्या हुआ, किसान का रेट 12 रुपए पहुंच गया, 12 रुपए किलो। फिर नाफेड ने परचेसिंग शुरू किया, नाफेड और एनसीसीएफ ने, और वो कर रहे थे 1235 रुपए पर। मतलब 12 रुपए 35 रुपए किलो पे, जहां 25 का भाव सरकार, मतलब 25 पे किसान रोटी खा सकता है। रोटी क्या खा सकता है किसान, बोल सकता है कि मैंने फसल का कुछ मिला मुझे। रोटी छोड़ दीजिए, रोटी बहुत महंगी हो गई अभी, वो 5 किलो अनाज सरकार देगा, उसी पे जीना पड़ेगा उसको। अब क्या हुआ, ये जो बवाल ऐसा नहीं हुआ, काफी दिनों से किसान आंदोलित है। रास्ते पे भी ये खबरें नहीं आ रही कभी। आज आप भी, जब ये तय हुआ, जब ये कुछ खबरें जब आई, और जब ये तय हुआ इस पे स्टोरी करनी है, मैं तमाम मराठी अखबार ढूंढ रहा हूं, किसी पे नहीं है खबर। ये आंदोलन की खबर नहीं है। कुछ पोर्टल्स पे ये खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलन का योग क्या कहा। ये खबर है कि इस आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में हाई पावर एक मीटिंग होने वाली है, लेकिन किसान के आंदोलन की खबर नहीं है। अब जो बेसिक इशू है वो प्राइस का है। अब सरकार ने आनंद फानन में कल रात को रेट बढ़ा दिए। वो कितने बढ़ा दिए, 3 रुपए 30-35 पैसे। तो अब प्याज की खरीदी 1580 रुपए पर क्विंटल खरीदी हो रही है। अब लोग कहेंगे जी भाई सरकार ने कर दिया, लेकिन प्याज जो मार्केट में आता है आशीष जी, उसमें ग्रेडेशन होता है। ए ग्रेड प्याज, बी ग्रेड प्याज, बहुत अच्छे क्वालिटी का प्याज, बहुत मतलब मार खाया हुआ प्याज। इस बार बरसात आ गई तो प्याज ने मार खाया बहुत ज्यादा। तो मार्केट में जो उत्पादन आ रहा है उसमें से करीब करीब 60% मार खाया हुआ, मतलब बी ग्रेड का प्याज है, ए ग्रेड का 40% है। नाफेड जो परचेस कर रहा है या एनसीसीएफ जो परचेस कर रहा है वो ए ग्रेड का प्याज है। मार्केट में ए ग्रेड के प्याज को 2000 रुपए मिल रहे हैं। व्यापारी ए ग्रेड का प्याज 2000 रुपए में खरीद रहा है। बी ग्रेड का प्याज जो 12 रुपए 13 रुपए में खरीद रहा है। सरकार कहती है हम 15 रुपए 80 पैसे में खरीद रहे हैं। तो भाई 15 रुपए 80 पैसे में सारा प्याज खरीदो ना। 2000 में जो मार्केट में बिक रहा है अभी, उसकी कीमत आप क्या ले रहे हो, 1535 रुपए आप दे रहे हो। कौन बेचेगा। सरकार हेडलाइन दिखाते हैं, सरकार सब हेडलाइन ही है। रातों रात सरकार ने 3 रुपए 35 पैसे बढ़ा दिए 1 किलो पे। और 3 रुपए 35 पैसे बढ़ा के भी वो आपने क्या किया, 1535, उसमें तो बी ग्रेड प्याज भी नहीं जाता। अब आप ए ग्रेड की खरीदी करोगे। ए ग्रेड की खरीदी इस रेट में करने वाले कौन है, नाफेड और इसके वाले कौन है, ये सब इन्हीं के लोग हैं। कि किसान फंसा हुआ है 1200, तो भाई ये भी दे दे। तो मार्केट में एक मैंने व्यापारी से बात की, बोले 2000 तो मैं ले रहा हूं साहब ए ग्रेड का प्याज। नाफेड खरीदे ना बी ग्रेड का प्याज जो 1200 में बिक रहा है मार्केट में। तो सरकार के लिए जो डिमांड ही थी, तब हुआ क्या, ये जब बवाल हुआ, देखिए टीवी चैनल नहीं दिखाते, मुर्गे के ऊपर आप डाला डालोगे तो सुबह नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। सरकार की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, सरकार को तो हवा लग गई, टाइट हो गई। उन्हें लगा यदि ये महामार्ग 10-15 दिन के लिए बंद हो गया, या इसमें फिर जरांगे जैसे लोग यदि पैदा हो गए और लाखों की मार्च यदि मुंबई तक आ गई, तो मरने के लेने के देने पड़ गए।
तो पहले सरकार ने कहा, सबने, कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है, ठीक है, राजनीति हो रही है इसमें। और देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट बहुत बहुत मजाकिया स्टेटमेंट है। मैं कभी देवा भाऊ को मिला तो मैं पूछूंगा कि क्या विधा है ये। उन्होंने कहा जिस प्याज काटते समय जिनके आंखों से आंसू नहीं आते वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्याज काटने से आंखों में आंसू उसी से आ नहीं सकते जो नॉन बायोलॉजिकल होगा। बायोलॉजिकल आदमी में तो प्याज का कानून रूल ही है, इंसान है। अमोनिया, जब भी प्याज काटोगे अमोनिया रिलीज होगा उसमें से, तो आंखों में पानी आता है। मैंने मेरे माँ को, मेरे दादी को, मेरे बहन को, मेरे पत्नी को प्याज काटते समय रोते हुए देखा, आंखों में से पानी आता है, ऐसे आंखें पूछते हुए प्याज काटते हो। इन्होंने कहा कि जिसके मैंने बोलने के लिए डायलॉग बाजी है, सब सलीम जावेद के डायलॉग लिखते हैं या कादर खान के डायलॉग, बेशर्मी है, निर्लज्जता। जिनके आंखों में प्याज काटते समय पानी नहीं आता वो प्याज की बात कर रहे हैं। तो अरे क्यों नहीं करेगा भाई प्याज की बात? प्याज का ठेका तुम लोगों ने लेके रखा है, देवेंद्र फडणवीस जी। बाकी लोग चुनाव जीत के नहीं आए, बाकी लोग किसानों के लिए बात नहीं करेंगे, आपने ठेका लेके रखा है पूरे महाराष्ट्र का। आपने बिल्कुल मुख्यमंत्री हो गए तो आप ही बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा। और अब क्या हो रहा है, दिल्ली में एक मीटिंग होने जा रही है आशीष जी, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे, अमित शाह जी की यहाँ मीटिंग होगी। देवेंद्र फडणवीस आ रहे, एकनाथ शिंदे आ रहे, सुनेत्रा पवार जी आ रही है, राधा कृष्ण विखे पाटिल है उसमें, दादा भूसे है उसमें, जय कुमार रावल है। ये सभी लोग हैं उसी बेल्ट के हैं, जिसको मैंने बोला ना, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, सांगली, वहां के नेता है। और उसके बाद और भी एक दो मंत्री उसमें ज्वाइन करेंगे। और वो क्या, जो सरकार, मतलब वो खुद ही समझ गए इस बात को, वो जानते हैं, नेता खुद, मंत्री भी बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि रेट 25 रुपए मिनिमम होना चाहिए, सरकार अनुदान दे। यदि कोई किसान अपना प्याज 1500 रुपए पे बेचता है तो उसको 1000 रुपए अनुदान दे सरकार। जो प्याज किसान बेच चुका है वो यदि अपने रिसिप्ट प्रोड्यूस करे तो उसको बैकलॉग में मिले। निर्यात के ऊपर कुछ जगह बंदी है वो उठा दो ताकि प्याज बाहर चला जाए। प्रॉब्लम दूसरा सबसे बड़ा जो किसानों को डर है, नाफेड के नाम से जो लोग खरीदी कर रहे हैं, वो प्याज कोल्ड स्टोरेज में रखो। आप इधर से परचेस करके फिर मार्केट में फेंकोगे तो किसान तो मर ही जाएगा। सब भाजपाई है, मुनाफाखोर हैं, ये खबर ये भी मैंने देखी। बस बस ये जो प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं जिसको इंग्लिश में, मुनाफाखोरी या पैसा वसूली, ये एक ट्रेंड हो गया अपने यहां। नासिक में जितना भी काम हो रहा है मैक्सिमम गुजराती कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। आपके वहां जहां भी महाकुंभ होता है वहां पे तो गुजराती पहुंच जाते हैं। बाकी सारे राज्य के लोग पापी है, उनको कुंभ में काम करने का पुण्य उनके पास नहीं। मैं कल पुणे में काफी नासिक के लोगों से मिला, रो रहे थे। तो ये जो प्याज का है, प्याज आंसू कर रहा है। और ये क्यों हमारे यहां, मुझे बार बार समझ में आता है। प्याज का मुझे एक साल बता दीजिए आशीष जी, जिस साल प्याज के लोग आंदोलन में नहीं थे। महाराष्ट्र में प्याज, राजस्थान के कोटे के इलाके में लहसुन, और आपके यूपी में आलू। ये तीन फसल हर साल क्यों लोग आंदोलित होते हैं किसान? क्यों ये क्रॉप मैनेजमेंट का सिस्टम सरकार नहीं करती? क्यों कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है? क्यों फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है? सारे विश्व में, कोई विश्व में सब्जी, आप जितने भी कभी इंटरनेशनल कोई कुकरी शो देखिए, उसमें प्याज काट के डालते नहीं, वो उसमें पाउडर, ओनियन पाउडर डालते, गार्लिक पाउडर डालते। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग पे क्यों नहीं काम करते किसान? क्यों हमारे मामा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनको कभी फूड प्रोसेसिंग का नहीं आता है बात? पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनियन खरीदा था, उसमें जो स्कैंडल हुआ तो आप पूछ ही नहीं सकते। ओनियन करोड़ रुपए का खरीदा गया और उसके बाद वो सारा सड़ गया। लोचा ये है कि कितना खरीदा गया उतना ही सड़ गया, कि खरीदा कुछ और गया और सड़ा हुआ बता दिया बाद में। यहां तो हर आपदा में अवसर ढूंढते पैसा कमाने की। तो आज प्याज का कैलकुलेशन आपको मालूम होना चाहिए। जब मार्केट में प्याज आया, आना शुरू हो गया, तो क्या आपके पास एग्रीकल्चर अधिकारी नहीं है? क्या वो इनपुट नहीं बताता? क्या आपको पास इतना भी स्रोत नहीं तो हमको दे दो?
हम बिना पैसे का काम करने को तैयार है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूं, तुम मुझे क्रॉप दे दो, मैं क्रॉप का कॉस्टिंग निकाल के देता हूं आपको, पैसा नहीं लूंगा उसके लिए। जब प्याज का कॉस्टिंग आपको मालूम है कि इसको 20 रुपए घर पे पड़ता है, इसको 21 रुपए तो भी देना ही पड़ेगा, तो आप पहले से ही रेट कर देते। किसान आंदोलित हो रहा है, किसान इकट्ठा हो रहा है, आपको पता पड़ गया कि कल ये किसानों का वहां बहुत बड़ी महारैली निकलने वाली है, तो रात को आपने 3 रुपए 35 पैसे 60 पैसे बढ़ा दिए। ये 60 पैसे मतलब क्या? किसान माल, मतलब अजीब है इनका इकोनॉमिक्स। किसान ने प्याज खेत से निकाल लिया, मतलब उसकी लागत तो पूरी लग गई ना आशीष जी, उसकी लागत तो पता पड़ गई। तो अब ये 3 रुपए 60 पैसे क्यों बढ़ाया आपने? क्या उसने जो फर्टिलाइजर डाला उसके ऊपर 3 रुपए मांगने कोई पहुंचा क्या उसके पास? नहीं 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 नहीं, 4 महीने पहले तुमने यूरिया डाला था, उसके 3 रुपए मुझे और चाहिए इस बार, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं, आपने ये चोरी का पहले सबूत, दिन आपको जो ये भी चोरी देना था का, पहले दिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप किसान को भीख डालते हो। किसान आपने से चोरी का किसानों को कुत्ते, सड़क छाप कुत्ता समझ के रखा है। मैं आज बोल रहा हूं, चाहे मेरे पे कोई केस कर दे, किसानों को आपने सड़क छाप कुत्ता बना के रखा है। आता है उसको एक रोटी डाल देते, आधी रोटी वो पूछ लाते खा लेता है, फिर भूख लगी फिर भूखेगा, फिर आधी रोटी दे देगा, लेकिन उसको एक रोटी इकट्ठा नहीं देंगे, और रोटी आधी आधी डालेगा और बताएगा कि हम पुण्यवान हैं, हम कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं। अधिकार है किसान का ये। अरे एहसान थोड़ो कर रहे हैं भाई। आप अभी भी, मैं जो भाव ने कहा, मैं एक लाइन में और क्लियर करूं दर्शकों को, अभी भी 1580 की जो बात है, 1580 यानी 15 रुपए 80 पैसा, लागत उसका 20 रुपए का है, 18 से 20 का लागत है, 15 रुपए 80 पैसा। ए ग्रेड का प्याज, भाव ने कहा कि बाजार में 2000 रुपए में बिक रहा है, 2000 में बिक रहा है बाजार में, व्यापारी 2000 दे रहा है, ये एक रेट ले रहे हैं 1580 रुपए में। यानी बीच में जब सरकार ही मुनाफाखोर हो जाए, इससे इससे ज्यादा बुरी स्थिति नहीं हो सकती। सरकार तो सरकार जो होती है ना, वो लोक कल्याण के सिद्धांत पे आधारित होती क्या है, क्या लोक किसी कल्याण। चैनल यहाँ पे क्या किसी सरकार चैनल पे इस पे मुनाफाखोरी के डिस्कशन सिद्धांत होगा? पे काम करती क्या किसी चैनल पे इस पे डिस्कशन होगा? क्या कोई मराठी चैनल माइका लाल जिसने पत्रकारिता का कुछ लिया होगा अपने हाथ में, क्या ये करवाएगा? 4 किसानों को बिठा के पूछेगा उसका कॉस्टिंग क्या है? पत्रकारों को, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मत बिठाइए। ये प्रवक्ता को पता नहीं प्याज ऊपर लगता है कि नीचे लगता है। है। नहीं, क्या ये जरूरत सब है किसी प्रवक्ता को बोलने की? एक भाव बुलाइए, ऐसी बात। बुलाइए, किसान को बुलाइए, 3 किसान बिठाइए और उसको बोलो उसकी लागत क्या आती है, वो बताएगा उसकी लागत क्या है। अरे किसान अपनी मेहनत तो जोड़ता भी नहीं बेचारे, वो तो अपनी किस्मत समझता है कि मुझे खेत में ही काम करना है। और आप एमएलए और एमपी, ये जब हाउस में भी जाते हैं तो उसको उस दिन का भत्ता मिलता है। भाई काहे को चुनाव लड़े तुम? कौन पीले चावल लेके आया था तुम्हारे घर? एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, फिर हाउस अटेंड करने आओगे तो पैसा चाहिए तुम्हें। किस चीज का पैसा भाई? किस चीज का पैसा? तुम्हारा बेटा विदेश पढ़ता है, उसका पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम गांव से पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए आओगे, उसका पैसा इस देश का टैक्स पेयर देगा। शर्म नहीं आती? लज्जा नहीं आती? इंदौर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और ये जो सांसद बैठा है इंदौर का, ये इसको पानी का फ्री का पानी मिलता है दिल्ली में। चलिए, हम तो दिखा रहे हैं भैया, दिखाएंगे। भाव कुछ ज्यादा उम्मीद करते हैं मोदी जी पे, नहीं ज्यादा नहीं, दबाव महंगाई डालते बढ़ गई आशीष। सांसद अपना रेट, अपने पैसा बढ़वा लेता है, अधिकारी अपना डीए बढ़वा लेते हैं। हैं। नहीं, जैसी आप महंगाई बढ़ता है, महंगाई का भत्ता बढ़ जाता है इनका। इन सब के लिए भत्ते हैं, किसानों के लिए नहीं है। किसान आप वही 50 साल पहले का रेट लेके मजे करेगा। मोदी और मोदी की कंपनी से आप इतनी उम्मीद पाल लेते हैं, इतना दबाव नहीं झेल पाएंगे मोदी जी भाऊ। आप करें क्रॉप मैनेजमेंट, क्यों नहीं करते? अच्छा एक बात बताओ, आप मतलब आप इतना ज्यादा दबाव डालते हो, नहीं अच्छी बात है। क्रॉप मैनेजमेंट मोदी जी करेंगे तो सनातन की रक्षा कौन करेगा? ज्यादा जरूरी क्या है? सनातन की रक्षा करना है ना। और वैसे हाँ, भी ये बात है। लहसुन प्याज वैसे भी सनातन में वर्जित है, ये बंद करो, सब खेती होती है, नहीं कम नहीं, करो हमारी वित्त लहसुन मंत्री प्याज तो, खाते अरे हैं। हमारी वित्त मंत्री तो कहती थी कि हम तो प्याज ही नहीं खाते, हमको पता ही नहीं। वही कर रहे हैं, इनको भोगे सब कर रहे हैं।
और मीडिया कह रहे हैं आप डिबेट करने, हम लोग पागल है डिबेट कर रहे हैं। मीडिया के पास, मीडिया अगर प्याज पे करेगी डिबेट तो नीतीश राणे पे कौन करेगा? महाराष्ट्र की मीडिया भी नीतीश राणे पे फिर कौन करेगा? पाकिस्तान किसको जाना है उसका पासपोर्ट वीजा चेक करना, ये सब मीडिया काम है ना। अरे इन गिद्धों बारे में इनसे क्यों इन पे जिम्मेदारी डाल? ये नीतीश राणे वो दिन भर मतलब उसको, मुझे लगता है कि अगर क से कबूतर से लेकर और ज्ञ से ज्ञानी तक पढ़वा दो तो नहीं मैं पढ़ ये पाएगा। रोहित पवार को कहते हैं कि इसके आंखों में मेरे प्याज के बारे में क्या जानता है, यही ना कि आंखों में पानी भी नहीं आता ही। अरे रोहित पवार के पिता और उसकी माता ने जो काम किया है एग्रीकल्चर में, जाके देखिए बारामती में, जाके देखिए जो सरकार को करना चाहिए। वो एक संगठन, एक प्राइवेट संगठन माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई टेक्नोलॉजी से 1000 प्लॉट महाराष्ट्र में शुगर केन के उसके ऊपर रिसर्च करके एआई के टेक्नोलॉजी से क्रॉप बढ़ाने की बात करते हैं। जाके देखिए तो सही कि सिर्फ संघ की शाखा में ही सारा नॉलेज मिलेगा। वैसे यूथ इनको नहीं हजम होंगे ना, जो रिसर्च करेगा, जो डेवलपमेंट को सोचेगा, वो यूथ नहीं चलता, वो चलता ही नहीं। रोहित पवार तो चलेगा ही नहीं। शरद पवार चल जाए, अजीत पवार चल जाए, रोहित पवार अगर अगर वो रिसर्च पे सोच रहा है युवा, तो वो तो कतई नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल चलने वाला आशीष, ही मैं नहीं। दर्शकों को भी कहता हूं, जो लोग एग्रीकल्चर में हैं, अपने पैसे से एक बार एग्रीकल्चर वहां जो ग्रोथ सेंटर उन्होंने बनाया जाके देख लीजिए। मेरी आंखें खुल गई कि भारत में ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और पैसा चार्ज नहीं कर रहे, पैसा चार्ज नहीं कर रहे किसानों से। जो किसान वहां आके बोलता है कि मुझे आपके साथ काम करना है, बोलते आ जाइए काम करते हैं। बहुत लोग हैं अच्छा काम करने वाले। ना रोहित के पिताजी कभी राजनीति में आना चाहते, ना उनकी माताजी। और ये चलिए, ज्ञान दे रहे हैं। उस दिन मैं बता रहा हूं, मतलब इनके देवेंद्र फडणवीस ने तो सारी मर्यादा पार कर दी। श्याम ये मानव, सब जो पूरा महाराष्ट्र जो जिस आदमी को पूछता है, जो उसके लिए लड़ता है, श्याम मानव, या वो मतलब ये सब बाबा बाबाओं के खिलाफ। अंधविश्वास के खिलाफ, हाँ। हाँ, तो उसको उनके बोले ये श्याम मानव क्या है, बोले कोई इसकी औकात नहीं है, ये तुच्छ इंसान है, ये पब्लिसिटी पाने के लिए करता है। श्याम मानव ने अभी एक लेक्चर में बोल दिया, बोला देवेंद्र तुम चड्डी में थे रे, तुम चड्डी में थे। तुम्हारे पिताजी और मैं दोनों मिलके पूरे विदर्भ में घूमते थे, तब जनता पार्टी हुआ करती थी। जनता पार्टी के 2 वक्ता थे तुम्हारे पिताजी और मैं। एक ही गाड़ी में हमने सैकड़ों सभाएं अटेंड की। कभी अपने घर में पूछो माता पिता से मैं कौन हूं। मुझे फिर पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। ये देवेंद्र फडणवीस ये मतलब देवेंद्र ऐसे नहीं थे आशीष। मुख्यमंत्री बनने नहीं, के बाद सब पता ऐसे नहीं पागलपन सवार है। हम लोग नहीं बिल्कुल समझ पाते। अपने आप को उन्होंने मोदी समझना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों के बाद भाऊ, वो भी नॉन पॉलिटिकल बोल दे तो आश्चर्य नहीं होगा। नहीं नहीं भाऊ, मैं एक बात पे हमेशा, हम आप जब मतलब निजी चर्चा करते हैं तो मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूँ, एक ही जगह पे एक ही बात पे कहता हूँ। जैसे आप जो कहते हैं ना कि ये ऐसे थे नहीं, भाऊ ये सब ऐसे थे। मूल स्वभाव इंसान का कभी नहीं बदलता, भीतर से सब वही। कितने दिन तक पानी नहीं बरसा, बस उतने दिन तक रंग था। पानी जैसे बरसता है तुरंत रंग उड़ जाता है, फिर वही रंगा बिल्कुल। सियार वाली हालत है। ये सब वैसे थे, इनमें कुछ नहीं। जो वैसे होते हैं वही उस सिस्टम में सरवाइव करते हैं, अगर वो वैसे नहीं होंगे तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। सरवाइव करने के लिए वो जीन वैसे होने चाहिए। इजाजत दीजिए, हम ऐसे चर्चा सब लेकर आएंगे, ढूंढ ढूंढ के, कोई दिखावे ना दिखावे, खोज खोज के लाएंगे। कहीं खबर नहीं थी फिर भी लेकर आ गए, तो खोज खोज के लाएंगे, चिंता मत करिए। देश में जो असली खबरें हैं वो हमसे छूटेंगी नहीं, ये कोशिश हमारी रहती है। हम खबरों के दावा है। साथ है, हम खबरों के साथ है। इसलिए आशीष जी ने जैसे ही कहा, मैंने नासिक फोन किया, मैंने व्यापारियों से बात की, मैंने 2-4 किसानों से बात की, क्योंकि हम ऑथेंटिक जो सामने है वो लाना चाहते हैं। और मैं थक गया, मुझे पहली बार मायूस हुआ, मैं मराठी अखबारों से भी मायूस हुआ, मराठी चैनलों पे भी खबरें वो आती है कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा आंदोलनकारियों को। खबरें वो आती है कि अभी अमित शाह के यहाँ बड़ी मीटिंग होने जा रही है। क्यों? भंग खा के सो गई थी कैबिनेट? मालूम नहीं था प्याज कितना उत्पादित हो रहा है? रेट नहीं मालूम थे तुम्हें कि सिर्फ रियल एस्टेट के रेट मॉनिटर करना है, कितना स्क्वायर फीट बढ़ रहा है और कितने मेरे मेरे चमचों को मैं कितनी बड़ी बड़ी हाई राइज बना के दूं।
भी तो आखिर में एक सवाल ये भी है कि निरंतर अमित शाह कैसे की चलोगे? मीटिंग किसानों को राहत देने के लिए है या इसके लिए है कि इनका इलाज कैसे किया जाए? अमित शाह की बस मीटिंग बस में बस पड़ा बस। हुआ इलाज कैसे नहीं किया नहीं, जाए इनका बिल्कुल बिल्कुल दिमाग बिल्कुल। का। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।